हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग रसायन विज्ञान जो कि चैप्टर परमाणु संरचना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि 2025 में बहुत सारे एग्ज़ाम्स हो रहे हैं। तो इन सारे एग्ज़ाम्स के लिए जो साइंस का एक सबसे बड़ा रोल होता है जो आपके एग्ज़ाम्स में रिजल्ट को निर्धारित करता है। तो चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं और इसका पहला क्वेश्चन देखने के लिए प्रयास करेंगे। दोस्तों, यदि आपको इसका आंसर पता है तो अपने साथ एक नोट पैड और पेन लेकर बैठ जाएं और अपने आंसर को उसमें लिखते जाएं। और दोस्तों, अंत में आप चेक कर सकते हैं कि आपको इनमें से कितने सारे आंसर सही हुए हैं। अन्यथा दोस्तों, आप इसका आंसर हमारे साथ देते चलेंगे। तो चलिए इसका पहला क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों, यहाँ पहला क्वेश्चन को देख सकते हैं कि परमाणु जो नाभिक की अवयव है, ठीक है, तो क्या है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, या फिर इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन है, या फिर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, परमाणु की यहाँ नाभिक की बातें कही जा रही है, ठीक है। तो परमाणु के नाभिक के जो अवयव क्या है, तो यहाँ देख सकते हैं कि हमारा क्या है, तो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ठीक है। तो एक नाभिक के क्या है, अवयव है, ठीक है। तो चलिए इसको और हम लोग डिस्कशन के माध्यम से देखने के प्रयास करते हैं। दोस्तों, देख सकते हैं कि परमाणु यानी कि एटॉम पदार्थ का वह लघुत्तम भाग है जिसमें कि पदार्थ के सभी गुण क्या विद्यमान रहते हैं, ठीक है। इस ध्यान रखिएगा। यह रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग देता है और परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता, यानी कि बिल्कुल जो कि परमाणु है यहाँ पर स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता, बल्कि रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है, ठीक है। दोस्तों, आगे और इसमें बातें लिखी गई है, देख सकते हैं, ठीक है, कि परमाणु के केंद्र में एक नाभिक होता है, ठीक है, जिसमें कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं, ठीक है, देख सकते हैं। जबकि दोस्तों प्रोटॉन की बात करें हम, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन जो कि विद्युत उदासीन के कण होते हैं, ठीक है। और परमाणु में इलेक्ट्रॉन और नाभिक के चारों देखते हैं, परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं नाभिक के चारों और एक निश्चित कक्ष में चक्कर लगाते हैं। कौन? इलेक्ट्रॉन लगाते हैं, ठीक है। जिनसे क्या होता है, ऊर्जा स्तर यानी कि एनर्जी लेवल इसे कहते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि परमाणु के जो अंदर क्या होते हैं, आप देख सकते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं जो कि एक देखा जाए तो उदासीन कण होते हैं। और देख सकते हैं यहाँ पर कि प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन एक विद्युत उदासीन कण होते हैं। और यहाँ पर देख सकते दोस्तों कि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, एक परमाणु के नाभिक के चारों ओर क्या करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं एक निश्चित कक्षा में, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों, यहाँ पर दूसरे नंबर के क्वेश्चन को देख सकते हैं कि आणविक संरचना के बारे में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है, ठीक है। तो दोस्तों, ऑप्शन देख सकते हैं कि न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं तथा प्रोटॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द में चक्कर लगाते रहते हैं। जबकि बी ऑप्शन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन जो न्यूक्लियस में होते हैं तथा प्रोटॉन और न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर लगाते रहते हैं। दोस्तों, सी ऑप्शन देख सकते हैं कि प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन जो कि न्यूक्लियस में होते हैं तथा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है। दोस्तों, डी ऑप्शन की बात करें तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन सभी न्यूक्लियस में होते हैं। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, अगर हम सी ऑप्शन की बात करें तो देख सकते हैं कि प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन क्या होते हैं, न्यूक्लियस में होते हैं तथा इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, तो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, जो इसके पहले भी हम लोगों ने ऊपर में डिस्कशन बहुत अच्छे ढंग से कर रखे हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन को देख सकते हैं कि एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा कहलाता है, क्या कहलाता है, देख सकते हैं। जो धनावेशित होता है प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, या फिर न्यूक्लियस होता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, अगर न्यूक्लियस की बात करें हम तो देख सकते हैं कि न्यूक्लियस इसने के परमाणु के केंद्र का एक धनावेशित हिस्सा कहलाता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों, यहाँ पर की पॉइंट दिए गए हैं, तो थोड़ा इस पर देख लेते हैं, ठीक है। कि एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा क्या होता है, नाभिक या न्यूक्लियस कहलाता है, देख सकते हैं। नाभिक की बात करें, न्यूक्लियस की बात करें तो परमाणु का केंद्रक होता है, ठीक है। और परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की उपस्थिति में न्यूक्लियॉन कहलाते हैं, ठीक है। एक देख सकते हैं। प्रोटॉन की बात करें दोस्तों, धनावेशित जो कि आवेश से युक्त मूल कण होते हैं, ठीक है। जबकि न्यूट्रॉन एक उदासीन होता है, ठीक है, जिसके कारण नाभिक क्या होता है, यहाँ पर धनावेशित होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो देख रहे हैं कि न्यूट्रॉन एक उदासीन है, प्रोटॉन क्या हमारा धनावेशित कण है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन को देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा अणु
जो कि एटम भाग नहीं, ठीक है। देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सा अणु का एक भाग नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है और फोटोन है। आप इसका आंसर बताने की प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ अगर फोटोन की बात करें हम, तो अणु का जो कि एक भाग नहीं है, बल्कि हमारा इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है और प्रोटॉन है, ये सभी क्या है, एक अणु का भाग है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ा डिस्कशन के माध्यम से की पॉइंट दिया गया है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात करें तो परमाणु की एक मूल अवयव है, जबकि फोटोन की बात करें तो ऊर्जा का क्या एक पॉकेट है, यानी कि पैकेट से बंडल है, ठीक है, जो प्रकाश के वेग से चलते हैं, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं कि सभी प्रकार के विद्युत चुंबकीय किरणों का निर्माण की बात करें तो इन्हीं मूल कणों से होता है, ठीक है। किससे? तो आप देख सकते हैं कि जो कि फोटोन्स होते हैं, ठीक है, उसी के बारे में कहा जा रहा है, ठीक है। तो चलिए और इसको देखने के प्रयास करते हैं दोस्तों। देख सकते हैं कि 5 नंबर क्वेश्चन है कि एक ही प्रकार के परमाणु निम्न में से किस में मिलता है, ठीक है। यानी एक ही प्रकार का जो परमाणु निम्न में से किस में मिलता है, तो देख सकते हैं ऑप्शन है खनिज यौगिक में, खनिज मिश्रण में, या प्राकृतिक तत्व में, या उपयुक्त में से किसी में नहीं। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, अगर एक ही प्रकार के परमाणु की बात करें हम, तो इसमें देख सकते हैं कि प्राकृतिक तत्वों में मिलते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और थोड़ा देखते हैं इसमें क्या लिखे गए हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, कि एक ही प्रकार के परमाणु की बात करें हम तो प्राकृतिक तत्व मिलता है, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन को देख सकते हैं कि परमाणुीय नाभिक किसने खोजा था, ठीक है। यानी कि परमाणुीय जो नाभिक था इसको किसने खोजा था, न्यूक्लियस को किसने खोजा था, वो बातें कही जा रही है रदरफोर्ड ने, डाल्टन ने, या फिर आइंस्टीन ने, या फिर थॉमसन ने। तो इसका आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ अगर बात करें हम तो परमाणुक नाभिक की बात करें हम, इसके रदरफोर्ड के द्वारा इसे खोजा गया था, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए और हम लोग सब की पॉइंट के माध्यम से देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, कि परमाणु नाभिक की बात करें हम तो आप देख सकते हैं कि अंद्रेस रदरफोर्ड के द्वारा 1911 में से खोज की गई थी, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि एटम में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, ठीक है। तो एटम में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, तो आप देख सकते हैं कि अणु में बातें कही जा रही है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, तो जे थॉमसन ने, चैडविक ने, रदरफोर्ड ने, या फिर न्यूटन ने। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ अगर चैडविक की बात करें हम तो जिन्होंने न्यूट्रॉन की खोज की थी, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए आगे और देखते हैं, क्या प्रयास करते हैं, ठीक है। आइए देखिए दोस्तों, इसमें कुछ डिस्कशन के माध्यम से देख सकते हैं कि रदरफोर्ड ने एक परमाणु के न्यूट्रॉन के अस्तित्व को प्रस्तावित किया था, ठीक है। और देख सकते हैं इसमें और भी बातें कही जा रही है, आप देख सकते हैं। किंतु न्यूट्रॉन की खोज की बात करें तो 1932 में जो कि चैडविक ने की थी, ठीक है। उन्होंने पता लगाया कि बेरिलियम, देख सकते हैं कि उन्होंने पता लगाया कि बेरिलियम यानी कि बी तथा अन्य परमाणुओं पर यदि तीव्र गति वाले कण की बम वर्षा यानी की जाए तो उसमें से विद्युत उदासीन कण निकलते हैं, ठीक है, जिन्हें हम न्यूट्रॉन कहते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो दोस्तों चलिए और इसमें क्वेश्चन देखने का प्रयास करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन एक जो कि परमाणु कण नहीं है, ठीक है। तो न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, ड्यूट्रॉन है, या फिर इलेक्ट्रॉन है। तो आप इसका बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ अगर हम ड्यूट्रॉन की बात करें हम तो ड्यूट्रॉन देख सकते हैं कि एक परमाणु का एक जो कि एक कण नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए इसको और हम लोग देखते हैं की पॉइंट के माध्यम से। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि अणु जो कि परमाणु प्रारंभिक या सम्मिश्र परमाणु होते हैं, जो कि अणु से छोटे होते हैं, ठीक है। और दोस्तों अणु जो कि परमाणु कणों में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन शामिल होते हैं, ठीक है। और ड्यूट्रॉन एक अस्थिर जो कि स्टेबल पार्टिकल है, ठीक है, और जिसमें कि प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि निम्न में से कौन सा एक जो कि कण एक प्रतिकण युग्म है, यानी कि मैच करना, ठीक है। देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन है, फोटोन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। तो वही कह रहा है कि एक क्या है, एक कण एक प्रतिकण के युग्म है, ठीक है। तो आप इसका बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ अगर बात करें हम तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या है, एक देख सकते हैं कि कण के क्या एक प्रतिकण एक क्या है, एक युग्म है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए
दोस्तों यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन को देख सकते हैं आप, ठीक है, कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से किस कण पर शून्य आवेश होता है, ठीक है। तो आप ये चीज़ को देख सकते हैं, ठीक है, कि बातें कही जा रही है कि निम्न में से किस कण पर शून्य आवेश होता है, ठीक है। तो पॉजिट्रॉन पर, इलेक्ट्रॉन पर, न्यूट्रॉन पर या फिर अल्फा कण पर शून्य आवेश होता है, ठीक है। इस पर किसी प्रकार के कोई आवेश नहीं होता, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि न्यूट्रॉनों की बात करते हैं, यहाँ पर जो न्यूट्रॉनों पर क्या होता है, एक शून्य आवेश कण होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए और इसे की पॉइंट के माध्यम से देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं कि एक न्यूट्रॉन या एक उप परमाणु के कण जो कि एक इलेक्ट्रॉन के समान होते हैं, लेकिन इनमें से कोई विद्युत आवेश नहीं होता, ठीक है, यानी बहुत कम द्रव्यमान होता है, ठीक है। दोस्तों देख सकते हैं कि न्यूट्रॉन जो कि ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले कणों में से एक है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि अल्फा कण के 2 धन आवेश होते हैं, अल्फा कण के 2 धन आवेश होते हैं और इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। तो आप देख सकते हैं कि ऑप्शन है कि 2 प्रोटॉन के हीलियम की एक परमाणु के नाभिक के, या फिर 2 पॉजिट्रॉनों और 2 न्यूट्रॉनों के द्रव्यमान के योग के, या फिर 2 पॉजिट्रॉनों और के, क्योंकि प्रत्येक पॉजिट्रॉन में केवल एक धन आवेश होता है, ठीक है। आप इसका आंसर बताने की प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पर बातें हो रही है कि अल्फा कण के 2 धन आवेश होते हैं और इनका द्रव्यमान लगभग क्या होता है, हीलियम की एक परमाणु नाभिक के बराबर होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं अगला क्वेश्चन है कि इसके डिस्कशन थोड़ा देख सकते हैं दोस्तों, डिस्कशन के माध्यम से और इसमें बेहतरीन ढंग से देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है, कि अल्फा कण जो कि हीलियम नाभिक के समान 2 प्रोटॉन तथा 2 न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं और एक द्वि आवेश युक्त हीलियम आयन होते हैं और इनका द्रव्यमान जो हीलियम नाभिक के द्रव्यमान के बराबर होता है, ठीक है। और इनकी मात्रा की बात करें दोस्तों, हाइड्रोजन परमाणु की मात्रा के 4 गुनी होती है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि 12 नंबर क्वेश्चन के हीलियम के नाभिक में होते हैं, ठीक है। तो केवल एक प्रोटॉन होते हैं, 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, या फिर 1 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ अगर बातें करें, ठीक है, देख सकते हैं, ठीक है, कि हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन को देख सकते हैं, ठीक है, कि निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है, ठीक है। तो अल्फा कण में, बीटा कण में, अल्फा कण में या फिर गामा कण में, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, इसका बताने के प्रयास करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, बातें हो रही है बीटा कण की बातें करें तो बीटा कण में देख सकते हैं ऋणात्मक आवेश होती है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो देखिए थोड़ा और की पॉइंट के माध्यम से देख सकते हैं, ठीक है, कि अल्फा जो किरण जो कि अल्फा कणों से बनी होती हैं जो कि धनावेशित हीलियम नाभिक होते हैं। बीटा कण जो कि ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन एवं गामा किरण की बात करें तो अनावेशित होती है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर गामा विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि परमाणु में कक्षों को भरने की क्रम को नियंत्रित होता है, ठीक है। परमाणु में कक्षों के भरने का क्रम नियंत्रित होता है, ठीक है। कैसे होता है, तो अफकाव सिद्धांत के द्वारा, या फिर हाइजेनबर्ग में की अनिश्चितता के सिद्धांत के द्वारा, या हुंड के नियम के द्वारा, या पाउली की अपवर्तन के सिद्धांत के द्वारा। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ अगर बात करें तो अफकाव के सिद्धांत के द्वारा परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम क्या होता है, नियंत्रित होता है, ठीक है। तो आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है। दोस्तों यहाँ पर कुछ बातें और कही जा रही देख सकते हैं, ठीक है। अफकाव एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है निर्माण करना, ठीक है। आप समझ सकते हैं यह नियम तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिखने की एक आसान विधि प्रदान करता है, ठीक है। और इसके अनुसार इलेक्ट्रॉन सर्वप्रथम निम्न जो कि ऊर्जा स्तर में होता है, ठीक है। और जब यह ऊर्जा स्तर पूर्णतया भर जाता है तब इलेक्ट्रॉन इस ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाते हैं और इस प्रकार क्रम चलता रहता है, ठीक है। तो इन सारे बातों को आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि अफकाव सिद्धांत जो कि पाउली की अपवर्तन के नियम और हुंड के मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी के नियम तथा कक्षों के तुलनात्मक ऊर्जाओं पर आधारित है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं कि निम्नलिखित तत्वों के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध बताइए, ठीक है। देख सकते हैं कि अविन्यास से है, अमाप से है, आकृति से है या फिर चक्रण से है। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे।
तो देखिए दोस्तों, अविन्यास से संबंधित देख सकते हैं कि रासायनिक तत्वों के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध किससे है, तो अविन्यास से है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा और डिस्कशन के माध्यम से समझेंगे कि रासायनिक तत्वों के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम जो संख्या m का संबंध इलेक्ट्रॉन कक्ष के अविन्यास से है, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम संख्या की बात करें दोस्तों तो कक्षा के आकार और ऊर्जा को एजीमुथल क्वांटम संख्या एक की जो त्रिविमीय आकृति को तथा स्पिन क्वांटम संख्या के कक्ष में इलेक्ट्रॉन के चक्रण को बताती है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में यहाँ पर रखना है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 17 नंबर क्वेश्चन है कि जिस तत्व के परमाणु 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उसका देख सकते हैं कि द्रव्यमान संख्या कितनी होगी। ठीक है, तो दोस्तों आपको बताना है। ठीक है, तो आप इसका बताइएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं कि जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन हैं 2 न्यूट्रॉन हैं और 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितना होगा, तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि द्रव्यमान संख्या कितना 4 होगा। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा और डिस्कशन के माध्यम से आप देख सकते हैं। ठीक है, कि किसी तत्व के द्रव्यमान संख्या की बात करें हम, यानी कि उसके परमाणु भार उसके नाभिक में उपस्थित देख सकते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योग क्या होता है, बराबर होता है। उसी प्रकार दोस्तों द्रव्यमान संख्या की बात करें तो प्रोटॉन संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या यानी कि 2+2 जो ऊपर दिया हुआ था उसको यहाँ पर ऐड करने के बाद जो है 4 इसकी द्रव्यमान संख्या निकल जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन को देख सकते हैं कि एक तत्व के इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या 18 और 20 है, तो इस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितना होगा। ठीक है, तो आप सेम वही क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है, द्रव्यमान संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या जोड़ देंगे तो यहाँ पर ही उसकी द्रव्यमान संख्या हमको दिख जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से 38 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं उसी बातों को यहाँ पर कही गई है की पॉइंट के माध्यम से कि किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग उस परमाणु के द्रव्यमान संख्या कहलाता है। ठीक है, उल्लेखनीय है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। ठीक है, तो जितना हमारा प्रोटॉन की संख्या होगा उतना ही हमारा इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा, या जितना इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा उतना हमारा प्रोटॉन की संख्या होगा। ठीक है, जिसके कारण से परमाणु विद्युत उदासीन होते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों वही द्रव्यमान संख्या दे सकते हैं, प्रोटॉनों की संख्या या इलेक्ट्रॉन की संख्या या फिर न्यूट्रॉन की संख्या को जब ऐड कर देंगे तो यहाँ पर हमको ये संख्या निकल जाएगा। ठीक है, द्रव्यमान की संख्या। तो चलिए इसको और हम लोग सब देखने के प्रयास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए दोस्तों, अगर 19 नंबर क्वेश्चन दे सकते हैं कि परमाणु जिनमें प्रोटॉन की संख्या समान है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न है वो क्या कहलाते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या दोनों बराबर है और लेकिन यहाँ पर न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है, भिन्न भिन्न है, तो वो क्या कहलाती है, तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ अगर बात करें हम तो देख सकते हैं कि परमाणु जिसमें कि प्रोटॉन की संख्या समान है लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या अगर भिन्न भिन्न रहती है तो उससे हम क्या कहते हैं, आइसोटोप कहते हैं, यानी कि समस्थानिक कहते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए तो देखिए दोस्तों वही की पॉइंट के माध्यम बताया गया है कि एक तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है, द्रव्यमान यानी संख्या भिन्न होती है, उसे हम समस्थानिक आइसोटोप कहते हैं। ठीक है, और किसी तत्व के विभिन्न समस्थानिकों की परमाणु संख्या समान होने के कारण उनके नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है किंतु न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है, भिन्न होती है। ठीक है, और उससे द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है। ठीक है, ऑप्शन हाइड्रोमीटर से, गाइकर काउंटर से या फिर सिस्मोमीटर से या फिर आमीटर से, तो आप इस आंसर बताने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों रेडियो एक्टिविटी की बात करें तो देख सकते हैं कि गाइकर काउंटर से मापा जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों देख सकते हैं, ठीक है, गाइकर काउंटर को गाइकर मुलर काउंटर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और यह एक प्रकार के कण संसूचक है। ठीक है, जिसका प्रयोग अनियंत्रित विकिरण को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, इस उपकरण के द्वारा नाभिकीय विकिरण के उत्सर्जन का पता लगाया जाता है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को देख सकते हैं। ठीक है, कि रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किसने किया था। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किसने किया था, तो ऑप्शन है रदरफोर्ड ने,
बोर ने या फिर बेकुरेल ने या फिर मैडम क्यूरी ने? तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ अगर बातें करें हम रेडियो एक्टिविटी के, जिसकी खोज बेकुरेल के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा की पॉइंट के माध्यम से देखते हैं। दोस्तों, देख सकते हैं कि ऑटोइन जो कि हेनरी बेकुरेल की बात करते एक फ्रांसीसी भौतिक शास्त्री थे। ठीक है, और सर्वप्रथम 1896 में इन्होंने रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। ठीक है, और यह खोज इन्होंने स्फुट दीप्ति पदार्थ के अध्ययन के दौरान की थी। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमारा 21 क्वेश्चन समाप्त हो जाता है। ठीक है, और यदि हमारा वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर आप जरूर कीजिएगा, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों चलिए फिर अगले दिन एक नए टॉपिक के साथ हमारी आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमारे इस वीडियो को आप बार बार देखें, प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो चलिए, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।